नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। सर, पिछले कुछ सालों में लॉकडाउन के दरमियान बॉयलर मुर्गी के फार्म हमें खाली खाली ही दिखे हैं, लेकिन अभी बलौदा बाजार यात्रा के दरमियान बॉयलर मुर्गी के सेट पर फिर से बॉयलर की मुर्गियां देखने को मिल रही है। तो हम भी आपको एक लंबे अंतराल के बाद बॉयलर की मुर्गी फार्म दिखाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं बॉयलर के पालन के बारे में कि किस तरीके से बॉयलर मुर्गी का पालन कर सकते हैं। तो चलिए, ये हम समझते हैं। एक युवा हमारे साथ है जो बॉयलर मुर्गी का पालन भी करते हैं, साथ में खेती भी करते हैं। सब्जियों पर बहुत ज़्यादा काम है, सब्जियों की खेती करते हैं। क्या नाम है भाई फार्म का? फार्म का विजय पोल्ट्री फार्म। विजय पोल्ट्री फार्म। साथ में खेती करते हैं सब्जियों हाँ, की, है ना? सब्जी का खेती हमारा सब्जी का काम है। सब्जी का काम है। और इनका जो पीछे फार्म देख रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये इसकी कैपेसिटी क्या है? ये 10,000 नग का है। 10,000 नग का? 10,000 नग का है। 10,000 नग का पोल्ट्री फार्म है। और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे गांव पे जब आप घूमेंगे तो 2-3 गांव जब हम पार करते हैं तो पोल्ट्री का बड़ा काम देखने को मिलता है। कम से कम 5,000 कैपेसिटी का 2-3 गांव के बीच में देखने को मिल जाता है। और ये बलौदा बाजार के भाटापारा क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा जगह जगह बॉयलर मुर्गी का फार्म मुझे दिख रहा है। और 2-3 वीडियो हम कवर कर रहे हैं। और साथ में सब्जी का भी काम होता है। सब्जी के जो वर्कर हैं इधर रहते हैं ना? इधर रहते हैं, ठीक है। ये फार्म आप कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को तो लगभग 5 साल हो गया मुर्गी काम करते हुए। हाँ। तो 5 साल से मैं फार्म का काम कर रहा हूँ, मुर्गी फार्म का। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय वर्मा। विजय वर्मा। हाँ। और फार्म का पूरा नाम बताइए, ये एड्रेस है क्या? ये जिला बलौदा बाजार भाटापारा और तहसील सुहेला, ग्राम बड़े जरल। बड़े जरो। हाँ, बड़े और विजय पोल्ट्री फार्म है। और भाई साहब का नाम है विजय वर्मा। आपने अमिताभ बच्चन के फिल्मों पे विजय वर्मा का नाम सुन रखा होगा। मतलब एंग्री यंग मैन का एहसास कराता है विजय वर्मा नाम। तो ये भी एक एंग्री यंग मैन है। तो चलिए इससे बात करते हैं डिटेल के साथ कि किस तरीके से बॉयलर मुर्गियों का पालन वो कर रहे हैं। 5 सालों से ये समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। इधर जो लोग रहते हैं ये आपके खेती बाड़ी पे काम करते हैं, उनके लिए क्वार्टर है? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ अभी हम तो सब्जियां कवर कर रहे हैं, तो क्या क्या सब्जी लगी हुई है? अभी यहाँ लगा हुआ है भाटा और बाकी में तो धान लगा हुआ है। हाँ। और सब्जी में भी और दूसरा फसल का तैयारी चल रहा है। और दूसरे बाड़ी में भाटा और खीरा, लौकी और टमाटर का तैयारी। हाँ। अभी सब चल रहा है सर। अच्छा, दूसरा बाड़ी में भी एक मुर्गी फार्म था, वो हाँ, कितने कैपेसिटी? वो भी 10,000 नग का है। वो भी 10,000 नग का है। वहाँ अभी क्या है, मुर्गी नहीं है तो यहाँ आए हैं। यहाँ क्या है, मुर्गी है तो उसमें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। आजा भाई, ये हम सेट की तरफ चलते हैं। ये सेट अभी ये जो सामने देख रहे हैं, बिना अनुमति अंदर जाना मना है। ये वाला सेट में भी मुर्गी है कि खाली? इसमें ये खाली है अभी। उस वाले में मुर्गी है। क्या है, बायोसिक्योरिटी के नाम से कोई भी बाहरी आदमी अंदर मत आए, उसके नाम से ये मतलब लिख के रखे हैं। ठीक है। ये वाला सेट अभी खाली है? ये खाली, ये अभी माल इसका कल परसों उठा है। तो ये जो हम सेट देख रहे हैं, 2 सेट, इनकी साइज क्या क्या होगी? ये है 26 फीट इसका चौड़ाई है और 300 फीट लंबा है। अच्छा, और बीच में जो जगह छोड़ी गई है, ये कितनी जगह छोड़ी गई है? ये तो मतलब छोटा तो 30 फीट है, लेकिन मैक्सिमम कम से कम 40-50 फीट होना चाहिए। अच्छा। हाँ। और अभी यहाँ से माल उठ गया है? हाँ, यहाँ हाँ। और यहाँ सफाई चल रही है ना? अच्छा, ये लोग सफाई कर रहे हैं, ठीक है। माल उठ गया है, यहाँ सफाई चल रही है। और यहाँ पे मुर्गियाँ हैं, है ना? तो हम मुर्गियाँ जहाँ पे हैं उसको समझते हैं। ये भाई, ये तिरपाल क्यों लगाए हैं? ये बारिश और ठंड से बचाव के लिए। अच्छा, बारिश का पानी अंदर ना जाए? बारिश का पानी अंदर मत जाए, क्योंकि बारिश का पानी अंदर जाएगा तो उसका लीटर गीला हो जाएगा, मुर्गी फिर स्ट्रेस में रहेगा। अच्छा। और दूसरा चीज़, स्मेल और कीड़ा लगता है उसमें। अच्छा। बारिश का पानी पड़ने से। अच्छा, और ये इसकी हाइट? ये हाइट 7 फीट है। 7 फीट है मैक्सिमम। 6.5, 7, 8 फीट ऐसे होना चाहिए। और सेंटर का कितना हाइट हो रहा होगा? सेंटर का वही है, मतलब 12 से 15 फीट के आसपास है। ठीक है। अभी अंदर प्रवेश करते हैं हम। अच्छा, जनरेटर भी रखे हैं? हाँ, जनरेटर है। लाइट गुल हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ये बॉयलर मुर्गी देख रहे हैं, अभी इसकी साइज़ क्या क्या है? ये अभी 2300 ग्राम साइज़ का है, 2 किलो 300 ग्राम। अच्छा। हाँ। ठीक है। और यहाँ पूरा फैन लगा के रखे हैं? हाँ, ये क्या अभी ये जो बारिश का उमस रहता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर फैन नहीं लगाएंगे और
जैसे बिना फैन का रहेगा तो उमस के नाम से मुर्गी इतना मरना मतलब मरेगा बहुत। अच्छा। हाँ, स्ट्रेस मतलब थोड़ा भी गर्मी का स्ट्रेस मुर्गी नहीं झेल पाता। हाँ, तो उसी के नाम से फैन लगा के रखे हैं। अच्छा, और ये जो कॉर्नर में जालियां लगी हैं उसके नीचे कितना जगह के बाद जालियों को लगाए हैं? ये 4 इंच के बाद लगा हुआ है, 4 इंच दीवार साइड में। तो ये क्या, इससे क्या है, जो वेंटिलेशन का जो समस्या रहता है वो समस्या नहीं आता है। क्या जितना हाइट नीचे रहेगा उतना वेंटिलेशन का मतलब हवा जो इधर से उधर जो हवा होता है वेंटिलेशन वो अच्छा रहता है उसका वेंटिलेशन। अच्छा, तो उसी के नाम से हाइट को कम रखते हैं उसको। ठीक है। ये जो फार्म है पूरा, ये एक सेट कितने कैपेसिटी का है? जो सेट को हम देख रहे हैं ये सेट है 5,000 कैपेसिटी का है। 5,000 नग मुर्गी मतलब इसमें 2500 ग्राम तक पल सकता है। तो इसमें कितना खर्चा किए हैं? ये तो सेट बनाने में, एक सेट में कम से कम तो मतलब 12 लाख से 14 लाख के आसपास लगता है एक सेट बनाने में पूरा। हाँ, 12 से 14 लाख के आसपास का 12 से 14 लाख के आसपास का खर्चा है एक सेट बनाने में। तो दोनों सेट बना है तो ये 24 लाख के आसपास का बना है, 24 से 26 लाख के आसपास का। अच्छा, तो ये आप खुद से पर्सनल करते हैं या किसी कंपनी के साथ करते हैं? नहीं, ये तो पहले हम लोग 3 साल तो पर्सनल किए हैं। अभी हम लोग इंटीग्रेशन से जुड़े हैं। क्या है, कोरोना के नाम से रेट वेट बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ, तो उसके बाद नुकसान हुआ, तो उसके नाम से हम लोग कंपनी से टाई अप हुए हैं फिर। तो अभी हम लोग सिमरन कंपनी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या क्या होता है कंपनी में? कितना आपका होता है, कितना उसका होता है, ये ज़रा समझाइए। ये है, जैसे अब आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो फर्स्ट डे जैसे चूजा आता है तो चूजा कंपनी वाले भेजते हैं चूजा, और उसमें दाना चूजा कंपनी देगी हमको। उसको लेबर खर्चा हमारा रहेगा, भूसा खर्चा हमारा रहेगा, बिजली बिल हमारा रहेगा, और पूरा उनको मुर्गी मतलब तैयार करके देना है। एक उनका रेशियो रहता है, जैसे मतलब 1.7 के FCR में उनको 2 किलो करके देना है। 1.72 के FCR में 2 किलो करके देना है कंपनी को। तो उसमें हमको मतलब कंपनी 1 किलो पीछे, केजी पीछे 5 रुपये देगी। जैसे हम उस रेशियो से मतलब जैसे 1.65 में हम तैयार करके देंगे तो उसका अलग बेनिफिट जो मिलेगा 5 पॉइंट का जो रहता है FCR का, तो उसके हिसाब से अलग मतलब उसमें और प्लस हो जाएगा हम लोग का। तो इस हिसाब से कंपनी का रहता है। तो जो फर्स्ट डे चूजा आएगा उस दिन से 40 दिन तक माल तैयार होने तक का मतलब जो खर्चा रहेगा वो हमारा है, और कंपनी चूजा और दाना और मेडिसिन देगी। अच्छा। हाँ, मेडिसिन भी देती है, लेकिन मेडिसिन का पैसा लास्ट में मेडिसिन का पैसा कट जाता है, लेकिन मेडिसिन कंपनी देती है। मेडिसिन कंपनी देती है? कंपनी देती है, उसका पैसा मतलब लास्ट में कट जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं 1.7, ये क्या है ज़रा समझाइए। ये मुर्गी में जैसे अब हम लोग को 2 किलो मुर्गी तैयार करना है तो 1.72 का रेशियो देती कंपनी। तो मतलब उसका बोलने का मतलब ये है कि 3-3.5 किलो दाना में आपको 2 किलो मुर्गी तैयार करके देना है, या 3 किलो 200 ग्राम में दाना में आपको 2 किलो मुर्गी तैयार करके देना है। ये एक रेशियो होता है जो कैलकुलेशन में निकलता है। तो उस हिसाब से हमको कंपनी देती है कि हम आपको चाहे 2 किलो दाना दे रहे हैं या 3 किलो दाना दे रहे हैं, 4 किलो दे रहे हैं, इतना दाना देंगे, आप हमको इतना केजी मुर्गी तैयार करके उतने दाने में दो। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से फिर कंपनी हमको केजी पीछे तैयार करके माल देने के बाद माल उठेगा, उसके बाद 15 दिन के अंदर में वो चेक से पेमेंट आ जाता है। तो जो पर्सनल करते थे हाँ, अभी कंपनी से करना है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? अब ऐसा है, हम लोग क्या है जो पर्सनल करते थे उसमें कभी कभी ज़्यादा कमाई होता है, तो जैसे कमाई होता है वैसे नुकसान भी हो जाता था। तो कंपनी में ऐसा रहता है कि रेट कुछ भी रहे, कंपनी का एक एग्रीमेंट रहता है कि रेट कुछ भी रहे, उसमें रेट से मतलब नहीं रहता। हम आपको मुर्गी तैयार करके देंगे, आपको इतना केजी पीछे देंगे, आप हमको मुर्गी तैयार करके दो। तो ये कंपनी का मतलब नियम रहता है। तो जैसे हम लोग खुद पर्सनल पालते थे तो उसमें ये रहता था कि रेट ज़्यादा मिला तो हम लोग ज़्यादा कमा लिए, और रेट कम हो गया तो नुकसान जेब से चला जाता है। तो लगभग कभी कभी साल भर का एवरेज निकालें तो कभी बराबर हो जाता था, तो कभी कमाई होता था, तो ऐसा हो रहा था। तो उसके नाम से इंडिकेशन में चला रहे हैं अभी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझा दीजिए। जैसे आप कंपनी के साथ चला रहे हैं, कभी कभी ऐसा हुआ कि 40 दिनों के दरमियान आपकी मुर्गियाँ 2 किलो की हो गई और कंपनी मुर्गी नहीं उठा रही है और वो दाना खाए जा रही है,
तो फिर आपका तो नुकसान होता होगा उसमें। हाँ, ये तो इंडिकेशन में ऐसा है कि जैसे अब समस्या कभी कभी ये भी आता है कि कोई कोई कंपनी क्या करता है, जैसे दाना 40 दिन हो गया, अब 2 किलो हो गया, लेकिन माल का उठाव नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से तो वो रहता है कि मतलब 40 दिन में उठा लेना है या जो भी, लेकिन अब रूल रेगुलेशन तो कंपनी बनाती है लेकिन उसको फॉलो नहीं करती है। तो उस स्थिति में हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसमें नुकसान फार्मर का होता है और फार्मर का नुकसान है उसमें, और कंपनी का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा कंपनी है। तो उसमें फार्मर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो प्रेम में बन गया तो बन गया, बना दिए तो सिस्टम में अलग है। बाकी नुकसान जैसे होता है तो फार्मर ही का होगा उसमें। हाँ, कंपनी वाले ज़्यादा नहीं वो करते। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे 10,000 का मुझे आप बता रहे थे दोनों पे, है ना? तो 10,000 अगर आप पालते हैं फुल फ्लेश में, तो फिर 40 दिनों में आपको क्या मिलता है कंपनी के थ्रू करने पर? ये ऐसा है, जैसे ये 10,000 नग का सेट है तो हम लोग को मान लो जाए 1.5 लाख के आसपास बन गया। तो उसमें 1.5 लाख के आसपास जैसे चेक आता है तो अब आधा उसमें खर्चा में चले जाता है, आधा बच जाता है, बस वही मुनाफा है। 10,000 में 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख के आसपास बन जाता है। फिर आधा खर्चा में चला गया, मतलब 70,000 खर्चा में चला गया, लेबर और बिजली के बिल वगैरह में? बिजली और भूसा में चले गया। बाकी जो बचता है वो 2 महीने का कमाई है, ऐसा है। तो 2 महीने में 70,000 रुपया कमाई देती है कंपनी के थ्रू करने पर, मुर्गियाँ 10,000 पालन करने पे। लेकिन उसमें डूबने का कोई चांसेस नहीं, खतरा नहीं है ऐसा? हाँ, नुकसान मतलब अब जैसे कंपनी जैसे माल नहीं उठा रहा है तो रेट कम हो गया जैसे, या कुछ समस्या आ गया तभी ऐसा होता है। ऐसे कंपनी भी मतलब बढ़ने के बाद हमेशा तो उठा ही लेती है, कोई भी मतलब कंडीशन में एकदम ज़्यादा रेयर होता है तभी दिक्कत आता है। और उतना ज़्यादा भी नहीं आता है, लेकिन कभी कभी एक आध बार, जैसे अभी कोरोना में मुर्गी हो गया था 5 रुपये 10 रुपये किलो, तो उस समय बहुत समस्या जा रहा था। तो अब उस टाइम में तो अब की है कंपनी हेल्प, लेकिन संतोषजनक नहीं था। फिर भी अब कैसे करेंगे, समय को देखते हुए कोई कुछ नहीं बोला जा सकता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इसी को अगर आप पर्सनल करते हैं 10,000 को, तब आपका कितना खर्चा बैठता है और 40 दिनों में कितना मिलता है? पर्सनल करते हैं ये है पर्सनल में, अगर हम लोग लगभग अब 10,000 नग का कर रहे हैं तो 10,000 नग में 12 से 18 लाख के बीच में खर्चा आता है। वो दाने का और चूजा का रेट के हिसाब से रहता है। तो मतलब 12 से 18 लाख के बीच में खर्चा आता है। और वो कंडीशन तब का ये रहता है कि रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रेट अच्छा है तो उस हिसाब से कमाई हो जाता है, और रेट कहीं ख़राब है, जैसे रेट अब मान लो जो 100 रुपये किलो है तो हो सकता है उसमें हम 2 लाख 3 लाख कमा भी लेते हैं। और रेट कहीं 50 रुपये हो गया तो 4 लाख 3 लाख घाटा भी खा जाते हैं। अच्छा, उसमें घाटा भी हो जाता है? घाटा भी हो जाता है उसमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये मैं समझना चाहूँगा, जैसे पूरा फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, तो ये 10,000 कैपेसिटी के 2 फार्म चलाने के लिए कितने HP का बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कितने का पावर कनेक्शन लिया है आपने? ये है लगभग हम लोग को मतलब 7 से 8 HP लग जाता है। अच्छा। हाँ, 7 से 8 HP बिजली लग जाता है। हाँ। तो वो लगभग अब एनी टाइम नहीं लगता है बिजली का जो 7 से 8 HP है। लेकिन कभी कभी समस्या ऐसे आ जाता है कि जैसे अब अभी का मौसम अभी उमस है। अभी अगस्त तक महीने में जैसे इतना ज़्यादा उमस और गर्मी कर रहे हैं, तो इस मौसम में हम लोग को फैन चलाना एकदम ज़रूरी हो गया है। हाँ, तो इस टाइम जैसे मतलब बिजली का जो खपत है इस टाइम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा हो जाता है। तो बिजली बिल कितना आता होगा फिर भी? बिजली बिल लगभग 8,000 से 9,000 के आसपास आता है। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कंपनी के थ्रू जब करते हैं तो फार्मर चाहता है कि कम से कम दाने पे अच्छे से अच्छा ग्रोथ हो जाए, तो इसका कोई आइडिया जो आप अपनाते हो? हम लोग तो यही है कि सबसे बड़ा मेन तो मुर्गी पालन में इसका जो नीचे का लीटर होता है, लीटर गीला नहीं होना चाहिए। लीटर अगर गीला होगा तो गीला होने से समस्या होता है कि पानी में मतलब उसमें लीटर में कीड़ा लगना चालू हो जाता है। कीड़ा लगेगा, लीटर गीला होगा, स्मेल आना चालू होगा, तो उसमें मुर्गी स्ट्रेस आता है। तो फिर दाना खाएगी ज़रूर, लेकिन उसमें ग्रोथ उतना नहीं रहता जितना हम लोग को चाहिए। अच्छा। तो मतलब भूसा सूखा रहना चाहिए। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि भूसा सूखा ही रहे। जैसे कई बर्तन कुछ हो गया, ढीला हो गया या कुछ हो गया, पानी गिर जाता है, तो उसको तुरंत हम लोग उठवा के उसको फेंकवा के नया भूसा डाल देते हैं। और दूसरा जैसे उमस है
तो उमस में मतलब मुर्गी जैसे मर नहीं रहे लेकिन उमस है तो उसमें भी फैन चलाना ज़रूरी है, क्योंकि उमस के नाम से ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, जैसे खाएगी दाना लेकिन वो जो ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं करती। ये फर्क है। हाँ, ये फ़र्क पड़ता है इससे। और बीमारी ज़्यादातर क्या क्या आती है? बीमारी इसमें ज़्यादातर जैसे बरसात का मौसम हो गया तो बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में सर्दी का समस्या आता है ज़्यादातर, और लीवर डैमेज जो होता है वो समस्या आता है, और इसका इकोलाई का समस्या आता है। ये सब मतलब समस्या आता है नॉर्मल, और बाकी तो सब बड़ा जो प्रॉब्लम आना चाहिए सब हम लोग पहले से वैक्सीन करके रखते हैं, तो उसके नाम से उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जैसे लॉकडाउन के बाद आप कितना निकाल चुके हैं, कितने बार निकाल चुके हैं? लॉकडाउन के बाद तो अभी लगभग हम लोग के पास 12-15 फ्लाक निकल चुका है। अच्छा। हाँ, लॉकडाउन के मतलब जैसे लॉकडाउन हुआ तब भी डला था माल। हाँ, तो वो माल हम लोग कभी 2 रुपये किलो में भी बिका है, कभी 5 रुपये किलो में भी बिका है, 10 रुपये किलो में भी बिका था। हाँ, तो उस टाइम पे नुकसान हुआ था, उसके बाद आपने निकाला है? उस टाइम में नुकसान हुआ था, कंपनी का भी नुकसान हुआ था, अब अपना भी नुकसान है क्योंकि सब चीज़ लगा हुआ है। तो उस टाइम नुकसान हुआ था, उसके बाद 3 महीना तो मतलब रख दिए थे, बंद रखे थे। उसके बाद जैसे थोड़ा खुलना चालू हुआ सब चीज़, तब डला नया मुर्गी। अच्छा, ये जो ओपन शेड है, ओपन शेड में कौन सा मौसम मुर्गी पालन के लिए बेहतर रहता है? ओपन सेट में तो सबसे अच्छा मौसम ठंड का मौसम है मुर्गी पालन के लिए। अच्छा। और गर्मी का मौसम एसी फार्म से ओपन सेट में ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। क्योंकि उसमें समस्या है कि एसी फार्म का जो मुर्गी अपन तैयार करके निकाल रहे हैं 2 किलो से ऊपर का, हाँ। तो अगर वो हम उसको करीब सुबह के 9 बजे भी अगर धूप चालू हुआ और मुर्गी हम गाड़ी में भर के निकाल रहे हैं तो एसी फार्म का मुर्गी मरने का समस्या ज़्यादा आता है उसमें। और ओपन सेट का मुर्गी गर्मी में मतलब मरने की समस्या उतना नहीं आता, क्योंकि ये ओपन सेट है तो ओपन सेट के नाम से बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 डिग्री का फ़र्क रहता है। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री का। तो 12 डिग्री क्या है, बाहर जाती है मुर्गी तो उतना को थोड़ा से सहने का उसका शक्ति रहता है। अच्छा। ओपन सेट के नाम से। और एसी सेट क्या रहता है उसमें 18 डिग्री 12 डिग्री इस टाइप का टेम्परेचर में रखते हैं। 22 डिग्री 25 डिग्री तो क्या है, बाहर आके 46 डिग्री 45 डिग्री नहीं संभाल पाता हूँ। आदि नहीं रहता। हाँ, आदि नहीं रहता उसके नाम से। अच्छा। तो मरने की समस्या ज़्यादा आता है उसमें। ठीक है, तो ये हम मुर्गी पालन आपको समझा रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भाई साहब कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सी कंपनी आपने बताया? ये सिमरन कंपनी। और भाई साहब के बहुत सारे हमने वीडियो भी कवर किए हैं, खेती के वीडियो कवर किए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।